आज 9 क्लास की एक्सरसाइज 1C और 1C जो संख्या पद्धति से संबंधित है, उस संख्या पद्धति में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले सवाल संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे कि पहला नंबर है 1/5। 1/5 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो 1/5 यानी सबसे पहले हर को देखते हैं। हर जो है वो अंश से छोटा है या बड़ा है। अगर आपका हर अंश से बड़ा है तो वो संख्या 1 के अंदर होगी, और अगर अंश बड़ा है हर से तो संख्या 1 से आगे भी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 0 के बाद फिर 1, यहाँ पर 1 ले लिया, और इस 0 और 1 के बीच में हमें कितने भाग करना है? 5 भाग करना है, क्योंकि ये संख्या जो है 1 से छोटी है। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां भाग यही हो जाएगा 1। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और जब 5/5 आएगा तो 5/5 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और हमसे कहाँ पे दर्शा रहा है? 1/5 पे। ये हमारी संख्या रेखा हो गई 1/5। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर है, यहाँ पर आप x अक्ष ले सकते हो और यहाँ पर x। ठीक है, इस तरफ x ऋणात्मक हो जाएगा, इस तरफ x धनात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद है -2/5। -2/5 0 आ गया। ये x अक्ष आपका धनात्मक हो गया, ये x अक्ष ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर 5 से ऊपर वाली संख्या क्या पड़ रही है? छोटी पड़ रही है, तो यानी 1 के अंदर हो। छोटी है तो 1 के अंदर है। यहाँ पे हमने ले लिया पूरा -1। कितना ले लिया? अब इसके बाद नीचे है 5, तो 5 भाग करेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और ये हो जाएगा 5वां भाग। तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और -5/5 बराबर 1 आ जाएगा। तो अब हमें कहाँ पे दर्शाना है? -2/5 पर। ये बिंदु जो है हमारा -2/5 पर स्थित है। इसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा दिया गया है 3 सही 2/7। 3 सही 2/7। 3 है, 3 के आगे है 2/7। ठीक है, इसके आगे है 3 के आगे x अक्ष ऋणात्मक। यहाँ पे आप 0 दर्शा दो, 1 दर्शा लिया, 2 दर्शा लिया, 3 दर्शा लिया। 3 के आगे हमें कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो 7वां भाग होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखो 3 सही 2/7, 3 तो ये हो गया और 2/7 ये हो गया। 3 और 2/7, ये पूरी संख्या हो गई 3 सही 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद है आपका अगला 8/3। 8/3, पहले इसको तोड़ो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाता है। बची कितने? 2/3। 2 सही 2/3, ये आपकी संख्या बनी है।
यहाँ पर x अक्ष ऋणात्मक, यहाँ पे 0 कर दिया, 1 2 और 2 के आगे है और कितने भाग करने हैं, 3 भाग, 1 2 3 भाग, यहाँ पे पूरा आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 1/3 2/3 और 3/3 बराबर आपका 1 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 2 सही 2/3, 2 तो ये हो गया, सही हो गया, और 2/3 यहाँ पर आ जाएगी संख्या, इस संख्या का जो मान है वो 8/3 के बराबर। तो इस तरीके से हमें पहले सवाल में संख्या रेखा के द्वारा दर्शाना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको हम संख्या बता दे रहे हैं कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की। नंबर 1 शांत दशमलव और नंबर 2 अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है, अगर हम किसी हर का भाग अंश में दें और अगर हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या कैसी होती है, शांत दशमलव होती है। और जैसे हम कभी कभी हर का भाग अंश में देते हैं और भाग देने के बाद कुछ ना कुछ शेष बराबर कंटिन्यू बचता रहता है, तो जब शेष बराबर बचता रहे और संख्या पूरी पूरी न कटे तो वो किस प्रकार की दशमलव कहलाती है, अशांत दशमलव कहलाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लो, जैसे 2/5, अगर हम 5 का भाग 2 में देंगे 0.05 चौको 20 पूरा करेंगे, तो ये 0.4 आपकी कैसी है, शांत दशमलव है। 1/3, 3 का भाग किसमें देना है, 1 में, दशमलव लगाए 0 बना ली, 3 त्रिका 9, 1 बचा फिर 0 बढ़ाई 3 त्रिका 9, फिर 1 0 बढ़ाई 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा। इस तरीके से क्रम बनता जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रम बनता जाएगा, 3 बार भाग जाता जाएगा, लेकिन बराबर कंटिन्यू एक शेष बचता जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी संख्या क्या कहलाती है, अशांत दशमलव कहलाती है। अब हमें पहचान कैसे करनी है बिना भाग प्रक्रिया के, तो इसका एक फार्मूला है, यदि प्रमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि प्रमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, या तो केवल 2 की घात m हो या 5 की घात n हो या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, तो समझ लो कि संख्या आपकी कैसी है, शांत दशमलव के रूप में हो। तो संख्या शांत दशमलव में होगी, शांत दशमलव में होगी, या तो केवल 2 की घात m के रूप में हो या 5 की घात n के रूप में हो या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हर हो, तो आपका दशमलव शांत होगा। और अगर इस रूप में नहीं है, इसके अलावा और कोई भी खंड अगर अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं हर के, तो आपकी संख्या शांत से कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। तो अशांत दशमलव और शांत दशमलव की यही पहचान करनी है कि हमारा 2 की घात n के रूप में केवल लिखा हो या 5 की घात n के रूप में लिखा हो या 2 और 5 दोनों के रूप में लिखा हो, तो शांत है। अगर इसके अलावा हट करके कोई अन्य संख्या आ गई या इनके साथ ही कोई अन्य संख्या जुड़ गई, तो आपकी कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर दे रखा है 1/20,
पहला नंबर है 1/20 बताना है कि शांत है या अशांत है। तो 1/20, 20 की गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 की घात 2 इंटू 5, 1/2 की घात 2 इंटू 5, 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। हर कैसा है? हर 2 की घात इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः 1/20 एक शांत दशमलव संख्या है। 1/20 एक शांत दशमलव परमेय संख्या है? अगर 1/20 इसके रूप में है 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। अगर आप भाग देके देख लो 20 का भाग किसमें देना है? 1 में, दशमलव लगा दी, 0 बढ़ा दिया, लेकिन भाग नहीं जा रहा है, भागना एकदम बिंदी, फिर 0 बढ़ा दी, 20 पंचे 100, पूरा भाग कर दिया। तो आपका पूरा भाग कर दिया। तो किस प्रकार की है? शांत दशमलव है। और यहाँ पर देखो हमने बिना भाग प्रक्रिया के आपको पहले बता दिया कि कौन सी संख्या है, एक शांत दशमलव है। फिर इसके बाद इसका सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है 1/27, 1/27 और 1/27, 27 के बाद गुणनखंड 3 की घात 3, 3 की घात 3, ना तो 2 की घात n का है, ना 5 की घात n है, और ना 2 की घात n इंटू 5 की घात n है। यहाँ पर किसका 3 की घात 3 है। तो हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। अतः 1/27 एक अशांत परमेय संख्या है। इसका जो दशमलव है वो किस प्रकार का दशमलव है? अशांत है। एक अशांत परमेय संख्या है और ये एक शांत परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से शांत और अशांत की आपको पहचान करनी है। फिर इसके बाद आपका तीसरा नंबर है 3/5, तो 3/5 तीसरा नंबर 3/5 नीचे 5 है, इसके रूप में है 5 की घात n के रूप में है। परमेय संख्या का हर 5 की घात n के रूप में है, n के रूप में। परमेय संख्या का हर 5 की घात n के रूप में है। अतः 3/5 एक शांत परमेय संख्या है, एक शांत परमेय संख्या है या शांत दशमलव है संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। जो परमेय संख्या है वो एक शांत दशमलव संख्या है। फिर इसके बाद 1/15, 1/15 बराबर 1/3 इंटू 5, 3 इंटू 5 तो है, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया? 3 आ गया ना। तो हर जो है परमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। 5 की घात n है लेकिन 2 की घात n नहीं है, उसकी जगह में क्या है? 3 है। तो यहाँ पर एक परमेय संख्या के रूप है, यानी कि 2 की घात n इंटू 5 की घात के n की घात के रूप में नहीं है। अतः 1/15 एक अशांत
दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या। तो इस प्रकार से हम बिना भाग प्रक्रिया के किसी भी संख्या में हम ये बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसका सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर तीसरा, दशमलव संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसके फार्मूले समझ लो। अगर यहाँ पर दशमलव p के ऊपर वार लगा है, दशमलव p के ऊपर अगर वार लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा p/9, सूत्र बन रहा है। दशमलव pq के ऊपर वार लगा है तो pq/99 हो जाएगा। जितनी संख्या ऊपर वार लगा होगा उतने बार 9 लिख जाएगा। pqr है तो यहाँ पर आ जाएगा pqr/999। दशमलव pqrs चारों पे लगा है तो pqrs/4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही संख्या दशमलव pq है और केवल q के ऊपर वार लगा है, किसके ऊपर लगा है, q के ऊपर केवल वार लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा pq पूरा लिख देंगे माइनस वार किसके नहीं लगा है, p पर, p/एक संख्या पे वार लगा है तो 1 बार 9 आ जाएगा और एक संख्या खाली है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो pq माइनस p/90। अगर इसी जगह पे pqr, यहाँ पर अगर वार किसके ऊपर लगा है, qr के ऊपर लगा है, यहाँ पर हो जाएगा pqr माइनस p/2 संख्याओं पे लगा है तो 99 हो जाएगा और एक संख्या खाली है तो उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर pqr में केवल r के ऊपर लगा हुआ है क्या बनेगा, pqr माइनस pq/, एक बार 9 आ जाएगा, दो संख्याओं पे नहीं लगा है तो 2 बार 0 हो जाएगा। तो ये इसका सूक्ष्म विधि है, बहुत सरल और सूक्ष्म विधि है, बहुत छोटी विधि है। किसी भी संख्या को अगर हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है जिसके ऊपर वार लगा हो तो इनको इस फार्मूलों की सहायता से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो दशमलव pqrs इतनी संख्या लिखी हुई है, इस पर से 3 संख्याओं पे वार लगा है, कितने पर लगा है, 3 पर लगा हुआ। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, pqrs माइनस pq/999 और 00, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये इसकी सूक्ष्म विधि है। अगर ये सवाल 1 नंबर पे आता है तो हम सूक्ष्म विधि का उपयोग कर देंगे, अगर ये सवाल हमारा 4 नंबर पे आता है तो हम इसको सूक्ष्म विधि नहीं लगाएंगे, फिर इसमें लॉन्ग विधि लगाएंगे। तो हम आपको दोनों विधियां बता रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल है 0.234, इसके ऊपर वार लगा हुआ है, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 0.pqr, और वाला फार्मूला बना, ये वाला फार्मूला बना pqr, तो pqr/999, तो यहाँ पर हो जाएगा 234/999। अगर कटे तो काट दो, नहीं कटे तो यही आपका आंसर आ गया, p/q के रूप में लिख दिया। लेकिन ये सूक्ष्म विधि होगी, लेकिन इसकी लॉन्ग विधि क्या है, इसकी द्वितीय विधि समझ पाए। और द्वितीय विधि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। हमें इस विधि का उपयोग जब भी करना है जब ओनली केवल 1 नंबर पे सवाल है या विकल्प में सवाल आ जाए तो हमारे निकालने का तरीका है। लेकिन अगर 1 नंबर से अधिक भी सवाल अगर आता है तो हम सवाल को इस तरीके से नहीं लगाएंगे, हम इसको लॉन्ग विधि से लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना आपके पास सवाल दे रखा है,
माना x बराबर 0.234। अगर तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगाए तो ये तीनों संख्याएं बार बार आ रही हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि माना x बराबर 0.234। जितने संख्याओं के ऊपर बार लगाए ये संख्या बार बार आ रही है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से अनंत बार आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है? 3 संख्याओं पे, और 3 संख्या का मतलब हो गया 3 जीरो लगा करके, मतलब 1000 का गुणा करते हैं। कितने गुणा कर दो? 1000। 3 संख्याएं 3 जीरो लेकर के, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 1000 का गुणा करोगे तो 1000x बराबर 1000 का गुणा करोगे तो दशमलव जो है कितने खिसक जाएगी? 3 आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 234.234 234 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाओगे तो 1000x से 1x घटाओगे तो बचेगा 999x। दशमलव के बाद वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब बचा कितना? 234। 234 को 0 से घटाओगे तो बराबर 234 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 234/999। ये हमारा आंसर है। तो देखिए, ये विधि आपने लगाई, ये आपकी सूक्ष्म विधि थी, ये विधि लगाई, ये आपकी लॉन्ग विधि है। हमें इस विधि को समझना है, इस विधि से सवाल को लगाना है। ये तो आपके पास केवल इतने के लिए विधि है, विकल्प में सवाल आ जाए तो आप जल्दी से उसका विकल्प ढूंढ सकते हो। और दूसरी चीज, इसके माध्यम से सवाल को जांच कर सकते हो कि हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये फार्मूलों को ध्यान रखना है। चाहे जैसा फार्मूला लिखो, जैसे मान लो दशमलव PQRS, इस पर हमारा केवल S पर लगा हुआ है, S बार बार आ रहा है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? PQRS माइनस PQR बटे 1 बार 9 आ जाएगा, और 3 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 3 बार आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपको केवल जांच करने के लिए लगाना, आपको ये वाली विधि है। ठीक है, इस पर अगला सवाल है 0.1254। सेकेंड नंबर इसी का 0.1254। इसमें बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 5 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब जरा फार्मूले को, अगर फार्मूले पे जाओगे तो कैसे लगाओगे? 0.PQRS और बार लगाए किस पे? RS पर। तो यहाँ पर हो जाएगा PQRS माइनस PQ बटे 999 ये बनेगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1254 माइनस 12 बटे 9900। तो ये हो जाएगा 2421 बटे 9900। अब इसको काट दो, तो सबसे पहले हम किससे काट लेंगे? 2 से। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे 2 से काटा, 2 चौको 8 और 2 नंबर 18, 2 पंचे 10, 0। ये आपका हो रहा है 8 और 9, 9 से काट दो। 9 छक्का 54, 54 माने क्या बचे? 8 9 नमा 81, और यहाँ पर 9 पना 45, 9 पना 45, 0। ठीक है,
बचा 69/550। तो यहाँ पर 69/550 ये हमारी परमेय संख्या के रूप में लिख दिया। लेकिन ये आपकी सॉल्व भी नहीं हो गई। अगर इसी को द्वितीय विधि से लगाएंगे, द्वितीय विधि से, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना x बराबर 0.1254 1 2 5 4, जिसमें से 54 के ऊपर बार बार लगा हुआ है। तो संख्या कौन कौन सी बार बार आ रही है? 54 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी है? 4। संख्या कितनी है? 4। तो समीकरण 1 में कितने का? 4 जीरो लेकर के कितने का? 10,000 का। समीकरण 1 में 10,000 का क्या करने पर? गुणा करने पर, ठीक है। क्योंकि पूरी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000x बराबर 10,000 करोगे तो कितने अंक सक जाएंगे? 1254545454 यहाँ पे डॉट डॉट, ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर बार लगा था, बार संख्या की 4 को हमने लिए 4 जीरो लेकर के गुणा कर दिया। अब हमारे पास बार कितने पर लगा है? 2 संख्याओं पर, 2 संख्याओं पर लगा हुआ है। तो हमें अब गुणा कितने का करना है? 100 का, 2 जीरो लेकर के। तो समीकरण 1 में कितने को गुणा करने पर? 100 का गुणा करने पर, ठीक है। 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याओं का है और हमें बचाना भी उसी हिसाब से है। अगर यहाँ पे 3 संख्या पे लगा होता तो कितने का गुणा करते? कितने का? 10 का। और 10 का नहीं करते, ये आगे वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। कभी बार वाली संख्याओं को गुणा नहीं करते हैं। कौन वाली संख्याओं को गुणा करते हैं? आगे वाली संख्याओं का। अगर हमारे केवल 4 पे लगा होता तो हम कितने का गुणा करते? 1000 का। कितने का गुणा करते? जो पहली बार जब हम x बराबर यहाँ पे मान लेंगे, फिर हम पहले समीकरण में जब गुणा करेंगे तो जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लेकर के गुणा कर देंगे। तो पहले हमने 10,000 कर लिए। अब जिनके ऊपर बार नहीं लगा है उन संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 2 संख्या माने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितने का गुणा करने पर? 100 का गुणा करने पर। अगर 1 संख्या पे लगा होता तो कितने का? 1000 का। अगर 3 संख्याओं पे लगा होता तो ओनली कितने का गुणा होता? 10 का। कितने का गुणा होता? 10 का। तो यहाँ पर 2 संख्याओं पे बार नहीं लगा है, तो 2 संख्याओं माने 100 का गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 12.545454। ये 2 दशमलव खसक रही है। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब पहले समीकरण से कोई मतलब नहीं है। अब सेकेंड से थर्ड को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर 10,000 से हम 100 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9900x बराबर, यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्या पूरी कैंसिल हो जाएगी। 1254 से कितना घटाना है? 12 घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा 1242। तो x बराबर आ जाएगा 1242/9900। जैसे अब यहाँ पे काटा था वैसे यहाँ पे काट देंगे। पहले 2 से काटा, फिर 9 से, यानी इकट्ठा काटो। 18 से काटोगे तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 550 आ जाएगा। x बराबर 69/550। ये परमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें ये द्वितीय विधि से परमेय संख्या निकालनी है। और उन परमेय संख्याओं की अगर जांच करनी है तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर लेंगे? जांच कर लेंगे। जांच के द्वारा पता कर लेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत है।